तो आज फिर से हम लोग एक नए प्रोडक्ट लेके आए हैं। ये है आपका मशरूम पाउडर, ठीक है। जैसा कि एक ब्रांड है मस प्लस वेट गेन पाउडर, ये इसकी कंपनी है वो है विजरॉन लाइफ साइंस, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट है आयुर्वेदिक वेट गेनर, ठीक है। ये सिर्फ वेट गेनर नहीं, मल्टीपल यूजेस हैं इसके, लेकिन ज़्यादातर ये मशरूम पाउडर आजकल जो मार्केट में चलता है वो वेट गेन करके ही चलता है। तो हम लोग इस प्रोडक्ट का आज रिव्यू करने वाले हैं। ये है मस प्लस वेट गेन पाउडर, ठीक है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं इस पैक में है हमारा 200 ग्राम 200 ग्राम। और चलिए इसके देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ये इसकी जो मार्केटिंग कंपनी है वो है विजरॉन लाइफ साइंस और ये मैन्युफैक्चर्ड कंपनी है मैक्स नोवा हेल्थ केयर, ठीक है। और फिर हम लोग देखते हैं कि इसका जो MRP है वो है 349 रुपीज़ और ये 2 साल की एक्सपायरी में आता है। अब इसका डायरेक्शन ऑफ यूज़ जो प्रोडक्ट पे डिस्क्राइब्ड है वो देखते हैं। तो क्या है कि टेक 200 ml ऑफ ल्यूक वार्म वाटर, पानी लेना है 200 ग्राम या 200 ml। फिर उसके बाद इसमें 1 चम्मच डाल देना है 10 ग्राम के आसपास और फिर उसको घोल लेना है अच्छे से और फिर पी लेना है इसको, मतलब गर्म पानी में इसको ऐसे पी लेना है। या तो आप चाय की तरह पी सकते हैं या तो ठंडा होने के बाद पी सकते हैं। अब हम लोग आते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स पे, और ये इंग्रेडिएंट्स में इसमें क्या क्या यूज़ किया गया है, उसके क्या क्या हेल्थ बेनिफिट हैं। तो ओवरऑल एक हम लोग इसका ले लेते हैं कि इसमें देखिए क्या है। मशरूम है, अश्वगंधा है, सफ़ेद मूसली है, शतावरी है, विदारी कंड है, केसर है हमारा, फिर क्या है, सौंठ है, सेंधा नमक है, पुदीना है, मुलेठी है, ब्लैक पेपर है, इलायची है, कौच बीज है, गोगसुरा है, निर्गुंडी है, ऑरेंज पाउडर है। ऑरेंज पाउडर में या तो पीस होगा, मतलब संतरे के छिलके, या तो फिर अंदर का ही पाउडर होगा। फिर हरद है, फिर आंवला है, फिर बेस में जो थोड़ा इन लोग ऐसे यूज़ करते हैं प्रिजर्वेटिव हल्का फुल्का जो रहता है, तो ये है। अब इसमें कुछ ऐसा नोट्स दिया हुआ है कि डू नॉट एक्सीड द रिकमेंडेड लेवल, मतलब जितना रिकमेंड किया गया उतना ही यूज़ करें। और प्रेग्नेंट चाहे जो भी महिला अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं वो लोग इसको कंज्यूम ना करें, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्रोडक्ट का ओवरव्यू। आप इसका देख सकते हैं कि कैसा इसका पैकिंग है और क्या है। इसके अंदर ऐसे एक सील पैक में आता है, तो जिसके अंदर एक आपका दूसरे एक पैकेट के अंदर है जो कि भी सील पैक्ड है। तो हम लोग अब इस पे आते हैं, इस प्रोडक्ट के हर एक इंग्रेडिएंट्स पे, जो हम लोग जैसा हर वीडियो में करते हैं कि हम लोग इसका इंग्रेडिएंट्स देखते हैं और उसके हेल्थ बेनिफिट को देखते हैं और वो क्या इस प्रोडक्ट का जो क्लेम है उसको सेटिस्फाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उससे हम लोग इसको मैच कराते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इसमें जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में यूज किया गया है वो है मशरूम 27 ग्राम। देखिए सबसे जो पहला है वो है हमारा मशरूम, जो कितना है 27 ग्राम। तो मशरूम को तो आप लोग सब जानते हैं, इसको सुपर फूड कहा जाता है, प्रोटीन रिच है। मशरूम का एक खासियत होता है, ठीक है, इसमें ना क्या होते हैं, अर्गोस्टेरॉल होते हैं, ठीक है। और अर्गोस्टेरॉल का प्रॉपर्टी होता है कि जब इसमें यूवी रेज दीजिएगा, यूवी रेज का गुड सोर्स है सनलाइट, तो आप जब भी मशरूम को एज ए सनलाइट दीजिएगा तो वो विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मशरूम था सूखा, मतलब वो फ्रेश मशरूम, इसको ड्राई किया गया है इसको बनाने के लिए, तो इसमें विटामिन डी तो हो ही गए क्योंकि ये धूप में सुखाया गया है, ठीक है। मशरूम का और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी है, जैसे एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी, कैंसर, एंटी कैंसर। इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि फास्फोरस हो गया, विटामिन डी हो गया, सेलेनियम हो गया, कॉपर हो गया, पोटेशियम हो गया। अब विटामिन डी जो इसमें आ रहा है वो क्या करता है, तो वो ब्लड लेवल में ना जो एब्जॉर्बिंग पावर होता है न्यूट्रिएंट्स का वो बढ़ा देता है। सबसे पहला हम लोग मशरूम देख लिए, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, बाकी सब फीचर्स देख लिए। अब हम लोग दूसरा आते हैं किस पे, अश्वगंधा पे। तो अश्वगंधा क्या करता है, सबसे पहला चीज ये प्रोडक्ट क्लेम करता है बॉडी वेट गेन, ठीक है। वन ऑफ द जो मेजर लॉस रीजन है ना बॉडी वेट लॉस का, वो है हमारा स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस के कारण खाना तो आप खाइएगा जितना आप खाते हैं, लेकिन सारा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो जो अश्वगंधा जो दूसरे नंबर पे इसमें यूज किया गया है, उसका क्या प्रॉपर्टीज है कि स्ट्रेस लेवल को घटाता है, ठीक है, कमजोरी, थकान, ये सब को वो कम करेगा, ठीक है। इसको ना एथलीट्स लोग का सप्लीमेंट कहा जाता है, जो लोग ऐसे फिजिकल वर्कआउट करते हैं, चाहे जो लोग एथलीट्स हैं उन लोग के लिए बहुत ही बढ़िया है। तीसरा ये काम क्या करता है ना, ऑक्सीजन का जो एब्जॉर्प्शन होता है बॉडी में उसको बढ़ा देगा। तो जैसे ही
ये आपका ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होगा तो सारे सेल्स को काम करने के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई मिलता रहेगा। फिर तीसरा, ये चौथा, ये क्या काम करता है, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। कौन सा, अश्वगंधा। फिर मेमोरी को बूस्ट करता है, ठीक है। और ये स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है, मतलब कि आपका जो भी, बहुत लोग का ऐसा प्रॉब्लम होता है ना, इंसोमेनिया का हो जाता है, उनको अच्छे से नींद नहीं आता है, तो ये जो अश्वगंधा है वो उसको भी कंट्रोल करके रखता है। अब हम लोग आते हैं सफ़ेद मूसली पे, ठीक है। सफ़ेद मूसली को ना व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है, ठीक है। और इसका क्या है, देखिए, अब मेल लोग हैं चाहे फीमेल लोग हैं, जो भी हैं, तो सारे शरीर के सारे बॉडी ऑर्गन्स और सारे हार्मोन्स सब तो बैलेंस होने चाहिए। तो ये जितने भी सेक्स इंड्यूस हार्मोन्स होते हैं उसको ये बैलेंस बना के रखता है। अगर मेल में तो मेल की पावर और फीमेल में तो फीमेल की पावर, ठीक है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन को भी ये ट्रीट करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्तवन दोष बोलते हैं, ठीक है। या तो फिर कह सकते हैं कि अगर गुप्तांग में रक्त की बहाव की कमी हो जाती है तो वो उसको भी बरकरार रखता है, ठीक है। कौन सा, सफ़ेद मूसली। एनर्जी के लिए तो फिर ये बहुत भर भर के है इसमें एनर्जी। अब हम लोग आते हैं शतावरी पे, ठीक है। शतावरी फिर से क्या है, सबसे, देखिए, ये जितने भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स होते हैं ना जिसको हम लोग लेते हैं, उसमें एक बहुत ही अच्छा फीचर होता है, वो होता है एंटी ऑक्सीडेंट। अब हम लोग थोड़ा सा एंटी ऑक्सीडेंट के बारे में जानेंगे कि एंटी ऑक्सीडेंट होता क्या है। एंटी ऑक्सीडेंट हमारा बेसिकली होता है कि फ्री रेडिकल्स जो होते हैं, जो फ्री सेल्स होते हैं, वो क्या करता है, हमारे बॉडी सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। कभी लीवर के पास चला गया, वहाँ पे सेल्स डैमेज करने लग गया, कभी किडनी में चला गया, वहाँ सेल डैमेज करने लग गया, हार्ट में गया, वहाँ डैमेज करने लग गया। तो ये शतावरी है, इसमें होता है एंटीऑक्सीडेंट, जो वो फ्री रेडिकल सेल्स होते हैं जो डैमेज पहुंचाता है उसको करता है खत्म। फिर डाइजेशन के लिए भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। ये क्या होता है ना, डायूरेटिक इसको बोलते हैं, ठीक है। वो डायूरेटिक प्रॉपर्टी होता है इसमें। हम लोग जानते हैं डायूरेटिक प्रॉपर्टी क्या होता है और ये हमारे शरीर के लिए कैसे लाभदायक है। तो जितने भी शरीर में एक्सेस फ्लूइड्स होते हैं, फ्लूइड चाहे वो गंदगी हो गए, चाहे कुछ भी वैसा हो गया, वो इसको एक्सक्रीट करा देता है, मतलब शरीर में एक्सेसिव फ्लूइड्स होने नहीं देता है, ठीक है। फिर ये क्या करता है, किडनी स्टोन को ट्रीट करता है। अब देखिए, हम लोग कैल्शियम खाना स्टार्ट कर देते हैं, प्रोटीन एक्स्ट्रा अमाउंट में लेने लग जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, ऑक्जेलेट जमा होने लगता है किडनी में, वो धीरे धीरे डिपॉजिट बढ़ते 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 एक दिन पत्थर का रूप ले लेता है, उसको हम लोग पथरी भी कहते हैं, किडनी स्टोन। तो वो उसको भी ट्रीट करने में मदद करता है। कौन सा है हमारा, शतावरी, ठीक है। अब हम लोग शतावरी तक पहुंच गए हैं। अब हम लोग इसमें आते हैं लास्ट, इसके बाद क्या है हमारा इंग्रेडिएंट्स, विदारी कंड, ठीक है। इसका कितना यूज किया गया, 2 ग्राम। तो हम लोग जो विदारी कंड जो देख रहे हैं, ठीक है, कौन सा, विदारी कंड, ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो हार्ट में प्रॉब्लम्स के लिए जाना जाता है, वो उसको भी ठीक करता है, जिसको हम लोग साफ भाषा में धमनी की बीमारी कहते हैं, या जिसमें नस सिकुड़ जाता है। होता क्या है ना कि नस में कोलेस्ट्रॉल लेवल, फैट, लिपिड सब बढ़ जाता है, तो ब्लड का फ्लो रुक गया, ब्लड का फ्लो रुक गया तो हार्ट को तो परेशान करेगा ही करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद डायबिटिक लोगों में जितने भी किडनी के प्रॉब्लम होते हैं उसको भी ये विदारी कंड ठीक करता है। ग्रोथ हार्मोन्स को भी बढ़ाता है, जैसे कि आपका चेस्ट का जो सरकमफेरेंस है उसको चौड़ा करेगा, मसल्स गेन कराएगा, ठीक है, वेट गेन करने में मदद करेगा। हाइपरटेंशन, मतलब जितने भी ब्लड प्रेशर से रिलेटेड डिजीज है उसको भी ये कंट्रोल करता है। देखिए, कंपनी क्लेम करती है कि वेट गेन होगा इस प्रोडक्ट से। अब वेट गेन कोई डायरेक्ट प्रॉपर्टीज नहीं है, चाहे कोई डायरेक्ट ट्रीटमेंट नहीं है इसका। अगर शरीर के सारे बॉडी ऑर्गन जो भी बहुत वाइटल है, अगर वो सही से काम करेंगे तो वेट गेन ऑटोमेटिकली ही होएगा, ठीक है। तो ये सब हम लोग जहाँ तक देखें कि विदारी कंड भी, इसका भी कोई, इसका तो डायरेक्ट इम्पैक्ट है किस पे, वेट गेन पे। अब हम लोग पहुँचते हैं केसर पे, ठीक है। अब भैया केसर तो हम लोग सब जानते हैं कि इसका तासीर गर्म होता है, ठीक है। इसमें ना एक एलिमेंट्स पाया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं कोरोसिन। कोरोसिन वो मेडिसिन वाला नहीं, कोरोसिन। इसका क्या प्रॉपर्टी होता है, एंटी डिप्रेसेंट होता है, ठीक है। सोच वाला, हाइपरटेंशन का बीमारी जो होता है उसमें ये ठीक करता है। ये मूड को इम्प्रूव करता है, ठीक है। एंटी कैंसर है। अगर आप केसर को ना 4-5 हफ्तों तक लगातार खाए ना तो लिबिडो, मतलब जिसको कामेच्छा हम लोग बोलते हैं, उसको भी ये बढ़ाता है। हार्ट डिजीज में भी ये लाभदायक है, ठीक है। आईसाइट को भी ये ठीक करता है। तो हम लोग पहुँचते हैं अब किस पे, सूंठ पे। सूंठ क्या करता है, डाइजेशन बढ़ाएगा, ठीक है। जो ब्लोटिंग होता है, मतलब जो आपको नहीं बोलते हैं कि पेट में जलन है
छाती में जलन है, एसिडिटी हो गया, उसको भी ये ठीक करता है। ये दर्द में भी बहुत लाभदायक है। तो जितने भी भाइयों जो जिम जाते हैं उनके लिए क्या होता है कि बहुत सारा वर्कआउट ऐसे कर लिया, फिर बॉडी में पेन आ गया, तो उसमें भी ये लाभदायक है। केसर भी है आपको कि ताकतवर देगा, ताकत देगा। और आप सब जितने भी लोग ऐसे फिजिकल वर्कआउट करते हैं उनको पता है कि टेस्टोस्टेरोन का मेल में लेवल होना, मतलब कंट्रोल होना चाहिए, घटना नहीं चाहिए, तब तो उनको अंदर से बूस्ट मिलेगा एक्सरसाइज करने के लिए। फिर है हमारा इसमें क्या है, सेंधा नमक। जैसे देखिए आप ये क्या है, सेंधा नमक। तो ये डाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। और जितने भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है उसमें ठीक करता है, ठीक है। ये हेयर हेल्थ मेंटेन करता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि जो भी जिम जाते हैं चाहे एक्स्ट्रा वर्कआउट करते हैं वो बहुत सारा सप्लीमेंट लेने लग जाते हैं। वो सप्लीमेंट लेने का डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे स्किन और हेयर पे आ जाता है। तो वो जितने भी बैड इम्पैक्ट्स हैं उसको ये ट्रीट करने में मदद करता है हमारा। फिर है इसके बाद हमारा कौन सा है, पुदीना। देखिए पुदीना को कितना यूज़ किया गया है, 1 ग्राम यूज किया गया है। पुदीना का 1 ग्राम यूज किया गया। अब पुदीना क्या करता है, ये मुंह के अल्सर, मुंह के छाले को ठीक करता है। अब भैया आपको भूख तो लग रहा है लेकिन आपका मुंह ही ठीक नहीं है, जीभ फट गया है, कभी मुंह में जलन हो रहा है, माउथ अल्सर हो गया, तो आप खाइएगा क्या? जब खाइएगा नहीं तो वेट गेन होगा नहीं। तो जितने भी मुंह और टंग से रिलेटेड डिजीज है उसको ये ट्रीट करने में मदद करता है। कौन सा, हमारा पुदीना। अब पुदीना के बाद है हमारा ब्लैक पेपर, ठीक है। अब ब्लैक पेपर का भी हेल्थ बेनिफिट तो किसी से छुपा नहीं है, डिटॉक्सिफाई करता है पूरे शरीर को, ठीक है। और उसके बाद क्या करता है, ये कैल्शियम इसमें होता है, पोटेशियम भी है, विटामिन B8 भी है इसमें। फिर ये हड्डी के लिए बहुत मजबूत है। अब आप जिम जाके मसल्स तो गेन कर लिया, हड्डी को भी तो मजबूत करना है, तो हम लोग इसमें क्या यूज करेंगे, ब्लैक पेपर। अब इलायची भी आपका वही जितने भी मुंह के बीमारी हैं और जो अल्सर का प्रॉब्लम है उसे ठीक करता है, तो हम लोग इलायची भी जान गए। अब आते हैं किस पे, कॉच बीज पे। अब कॉच बीज का जो प्रॉपर्टी होता है ना वो होता है सेक्सुअल डिजायर को बूस्ट करता है, ठीक है। स्पर्म काउंट को बढ़ाएगा, मोटिलिटी को बढ़ाएगा, कॉन्स्टिपेशन को मैनेज करेगा, ट्यूबरक्लोसिस नहीं होने देगा आपको, फीवर में, ठीक है, काम आएगा। तो देखिए कुछ लोग होते हैं ना कि जिम जाने वाले लोग शिलाजीत को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो शिलाजीत का रिप्लेसमेंट हो सकता है यहाँ पे कौन सा, कॉच बीज। अब हम लोग आते हैं गोकसूरा पे, ठीक है। क्या है, गोकसूरा। कॉच बीज के जस्ट नीचे जो देखिए यहाँ पे हमारा एक इंग्रेडिएंट्स है वो है क्या, गोकसूरा। अब गोकसूरा क्या करता है, अस्थमा, जितने भी हमारे लंग से रिलेटेड डिजीज हैं और प्रॉब्लम है उसको ठीक करता है, हेडेक ये सब, और वेट गेन में भी मदद करता है। फिर निर्गुंडी है हमारा उसके नीचे, ठीक है। निर्गुंडी का भी वही है, जितने भी पेन्स होते हैं बॉडी में और यूरिनरी डिजीज होते हैं, जो मूत्र के रास्ता चाहे जो भी उस वैसे डिजीज होते हैं उसको भी ये ट्रीट करने में हमारा मदद करता है, ठीक है। अब उसके बाद है हमारा ऑरेंज पील, विटामिन C भर भर के होता है इसमें, फ्लेवर्स के लिए भी है, क्योंकि मशरूम से प्रॉब्लम लोगों को, बहुत लोगों को ये होता है कि उनको टेस्ट का प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये उसको भी ख़त्म करता है। फिर हमारा हरद है जिसमें जो एंटीवायरल है, ठीक है, और एंटी डायबिटिक भी है। फिर है हमारा इसमें आंवला, फिर से वही विटामिन C इसमें भर भर के है। तो हम लोग इस प्रोडक्ट का ओवरऑल ले लिए, तो इसमें कुछ जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारा वेट गेन में, जैसे मशरूम हो गया, अश्वगंधा हो गया, सफ़ेद मूसली हो गया, शतावरी हो गया, ठीक है। फिर हमारा इधर से कॉचबीज हो गया, गोकसूरा हो गया, ये सब क्या करता है, वेट गेन कराता है। बाकी सब क्या है कि वेट गेन तो हो गया, वो हेल्दी वेट गेन होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना कि बस चर्बी चढ़ जाए वो फिर दिक्कत करने लगे, चाहे कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाए। तो ये सब बाकी सब इंग्रेडिएंट्स है जो उसको मेंटेन करता है। तो ओवरऑल ये प्रोडक्ट का रिव्यू रहा, आप लोग इसको ट्राई कीजिए और बताइए कि कैसा लगा।